आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीटीज के बारे में जो लोगों को डर रहता है एफएमजी के प्रिपरेशन के टाइम पे। एफएमजी देते वक्त हमें जीटीज कितनी देनी चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू गिव द जीटीज, हाउ टू रिव्यू द जीटीज। ओके, तो इसके बारे में आज हम लोग डीपली बात करेंगे। हाउ मेनी जीटीज यू हैव टू गिव। मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको डेडिकेटेड स्टडी पीरियड चाहिए। आपको एफएमजी की प्रिपरेशन के टाइम पे मिनिमम मैंने बताया था 5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन चाहिए आइडियल वे में, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। तो 5 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने बोला कि फर्स्ट 3 मंथ है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके जो सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट है इसको क्लियर करने में आपको लगाने हैं 3 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट के 2 मंथ में जैसे मैंने बोला था रिविजन के लिए देने हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स है इसमें, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम गंवाना पड़ेगा इनके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीटी सिर्फ बताई है। यहाँ पे सिर्फ इस टाइम पीरियड में, इस 3 मंथ में आपको सिर्फ 2 जीटीज देनी है, सिर्फ 2 जीटीज। इसके बाद में जब रिवीजन टाइम पीरियड आएगा तब then you can give as many GTs as possible. Minimum you have to give 5 GTs in the last 2 months. Maximum there is no limit to it. Okay, if you understood the game of the GTs, then there is no maximum limit. Okay, you can give 14, 15. This is how I have told you about how frequently you have to give the GTs. Okay. सो देखो जीटीज के बारे में बहुत लोगों को डर रहता है कि जीटीज हमें देनी चाहिए या नहीं, अगर हम लोग हमारा एक भी सब्जेक्ट क्लियर हुआ है नहीं। देखो जीटीज आपको तब देनी चाहिए जब आपके मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, 6 से 7 सब्जेक्ट क्लियर हो, 60% तो उसका बेसिक नॉलेज अगर आ जाए तो फिर उस टाइम पे आपको कब एक जीटीज तो देनी ही देनी। ऐसा नहीं हो जाए कि लास्ट का 1 मंथ है एफएमजी के लिए और आपने अभी तक एक भी नहीं जीटीज कर रखी है, क्योंकि जीटीज अगर आपने नहीं की है तो आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पाओगे। आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो फिर जीटीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चलता कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में वीक हो ये भी पता चलता है। और उसके बाद आप उस टॉपिक को वापस जाके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप है उसमें जाके वीडियोस उसके देख सकते हो रिवीजन के लिए। और उसके साथ में उसके ऊपर से जो क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर से उस टॉपिक के कस्टम मॉडल सॉल्व कर सकते हो। कि जीटीज का रिव्यू कैसे करना है, तो देखो जीटीज का रिव्यू करते टाइम मैंने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। जीटीज आपने दे दी, ठीक है। 5 hours वी नीड फॉर गिविंग 1 जीटी, सो यू हैव टू गिव अ सेपरेट डे फॉर गिविंग जीटी। जीटीज देने के बाद जब हम रिव्यू करेंगे फिर उस टाइम पे मैंने 3 कैटेगरी बना दी है। एक है करेक्ट क्वेश्चंस आपके, एक है रॉन्ग क्वेश्चंस, और एक है जो आपने आपके तुक्के से सही है, तुक्के से रॉन्ग हुए वो भी रॉन्ग में आएंगे। फर्स्ट बात करेंगे करेक्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, रिव्यू करते हुए जीटी का रिव्यू कर रहे हैं मान लो, तो फिर उस टाइम पे जो करेक्ट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो तब देख लेना जब आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है, करेक्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही है, और आपको ये नहीं पता कि बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है। अगर आपको ये नहीं पता तो सिर्फ गो थ्रू करना है, जो सॉल्यूशन है उसके सिर्फ गो थ्रू करना है, क्योंकि आपको पता है आंसर कौन सा है, इसलिए सिर्फ आपको सिर्फ गो थ्रू करना है कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, और आपको कॉन्फिडेंस है इसलिए आपको सिर्फ गो थ्रू करना है इस सेक्शन में। दूसरे है रॉन्ग, तो रॉन्ग जो क्वेश्चन है आपके रॉन्ग हुआ है उसमें आपको A to Z देखना है सॉल्यूशंस का, कि आपका आंसर क्यों रॉन्ग हुआ, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं कि वो भी क्यों रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से आपके एमसीक्यूज में ग्रोथ हो पाएगी, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आगे जब आप टेस्ट देंगे उसके लिए या फिर एफएमसी देंगे तब। और तीसरा जो सेक्शन है जो मैंने बताया है, जो जो आपके तुक्के से सही होगा, ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, मैंने बहुत देखा है, ठीक है। ये मतलब मान लेते हैं कि यार ये तो सही हुआ है यार, भले ही तुक्के से हुआ, ऐसे कुछ ना कुछ तो एमसीक्यूज हमारे सही आ जाएंगे एफएमजी में भी। तो देखो इस चीज पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें लक फैक्टर पे डिपेंड नहीं रहना है, हार्ड वर्क पे डिपेंड रहना है। तो फिर ये जो तुक्के से आपके सही हुए हैं इसमें हमें क्या देखना है, आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों सही हुआ, और बाकी ऑप्शन भी देखना है कि वो गलत क्यों है। इसमें भी सॉल्यूशंस देखने हैं, जैसे रॉन्ग में देख रहे हैं, सिर्फ सिमिलर हमें जो हमारे तुक्के से सही हुआ है इसको देखने हैं, ठीक है। इस सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने मेरे जीटीज का स्कोर है, जो फर्स्ट जीटी में मेरे 100 आए थे, सेकंड जीटी में 120 ऐसा ऐसा हो जाता, थर्ड जीटी में 135, then 147, then 155, 161, and in the seventh GT I got 176, and in the final FMG I got 185. So if you if you to follow this strategy,
then your GT growth will happen in the exponential manner. That's all for today. So if you are having queries related to FMG or giving GTs on the fear of GTs, then let me know in the comment sections.